हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको ये थर्ड लेक्चर पढ़ा रहे हैं और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर चल रहा था उस थर्ड लेक्चर में हम आज शुरू करेंगे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। इस पे बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करके हम आपको दिखाएंगे। तो एक टॉपिक मैंने लिखा तो हेडिंग ये है, आज इसको भी बता देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसको आपको सिखाते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं, समझ में आसानी से आएगा। लेट हमने मान लिया B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड A इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये तो समझ में आ रहा है, ये हमने माना है। तो जैसे देखिए पहला रूल ये है, पहला रूल जो है देखिए, अगर A और B, ध्यान सुनिए, A और B के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी, इसकी भी क्या होगी, 1 होगी। चूंकि हमने B माना है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1, और इसकी क्या हो जाएगी, +1। रूल पहला समझिएगा। जैसे देखिए, A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इस डबल बॉन्ड से इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी और इसकी भी क्या होगी, 2 होगी। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे B जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका -2 लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, +2। इसी प्रकार अगर देखिए A और B के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, इसकी क्या होगी, +3 होगी। ये पहला रूल है। एक कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से 1, डबल से ये 2, ये पहला रूल हो गया। देखिए रूल सेकंड, देखिए रूल सेकंड, ये रूल फर्स्ट था, रूल सेकंड है। चलिए, अगर A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट में ये जो A क्या है, डोनर है, लोन पेयर दे रहा है, और ये एक्सेप्टर है। तो याद रखिए, जो एक्सेप्टर रहता है इसकी क्या होगी, -2 होगी, और जो डोनर होगा इसका क्या होगा, +2 होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा केस आ गया, A से B से अगर A बनने लगेगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। ये 2 रूल समझ में आ गया। और थर्ड और लास्ट रूल आपका है कि थर्ड रूल जो है आपका, जैसे A और A के बीच में अगर बने तो इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, यानी इसका 0, इसका भी 0। B से B में रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो भी इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका भी 0, इसका भी 0। और अगर A से डबल बॉन्ड A बनेगा तो भी इसका कोई रोल नहीं होगा, यानी इसका क्या रहेगा, 0। ये 3 रूल्स हैं जो केमिकल बॉन्ड से हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, इस पर जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस पे क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। ये रहने देते हैं ऐसे, रूल रहने देते हैं, रूल, ये रूल फर्स्ट, जैसे A और A के बीच में था, इसका A और B के बीच में था, ये -1, इसका क्या, +1, क्योंकि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इसलिए माइनस माने थे। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एक क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया आपका, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HCN इज, पहला ऑप्शन आ गया -3, दूसरा ऑप्शन आ गया +3, तीसरा ऑप्शन आ गया +2 और चौथा ऑप्शन आ गया
नन ऑफ दीज। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ये HCN में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशंस बता दे रहे हैं। देखिए देखिए आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे स्ट्रक्चर बनाना, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें भी सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हर एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, ट्रांसफर्स करता है, ये बताए थे। तो अब देखिएगा, अभी आगे बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसे HCN बनाना है तो पहले हाइड्रोजन है 1 बना के दिखा रहे हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 होता है तो 2 और 4, और नाइट्रोजन का क्या होता है 7, और तो 2 और 5 होता है ना। तो कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाहर 5 और हाइड्रोजन में 1। तो बना दीजिए कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है ना, और हाइड्रोजन 1 ये है ना। ये देखिए अब स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे इसने अगर इससे शेयरिंग किया तो हाइड्रोजन का डुप्लीट हो गया, हीलियम जैसा स्ट्रक्चर कर लिया, इसका कितना हो जाएगा, 4 था 5 हो जाएगा शेयरिंग। अब इससे 3 करा दीजिए तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो संरचना बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा EH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये स्ट्रक्चर इसका बन गया HCN का। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो अब निकल जाएगा। अब इसमें से टिक करना कौन सा सही होगा, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा है, कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो चलिए लगाइए। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इस सिंगल बॉन्ड से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी और इसकी भी क्या होगी 1 होगी इस बॉन्ड से। चूंकि ये निगेटिव है इसलिए इसकी क्या हो जाएगी -1 और इस हाइड्रोजन की क्या होगी +1। ये तो आ गया। अब देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3। इस ट्रिपल बॉन्ड से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी और इसकी भी क्या होगी 3 होगी। चूंकि नाइट्रोजन ज़्यादा निगेटिव इसलिए इसकी -3 होगी और इसकी क्या होगी +3। इसको ऐड करेंगे तो कार्बन का क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा और नाइट्रोजन का क्या होगा -3 हो जाएगा। तो अब जिसमें -3 तो यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लीजिएगा जैसे केमिकल बॉन्ड से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन लगाइए और आप फटाक से लगा लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब तो ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, एक और करके दिखा दे रहे हैं इस पे। जैसे देखो आ गया CrO5 का हम लगाते हैं ना, एक्सेप्शन बताए थे CrO5 में ON ऑफ Cr जैसे मान लो बताना, ON ऑफ, इसको ऐसे भी लगाएं, इस रूल से भी लगाइए जो बता रहे हैं। तो क्या होगा, तो जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया गया +5 +10 +4 नन ऑफ दीज, जैसे क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्वेश्चन है कि CrO5 में, अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं तितली जैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक। तो स्ट्रक्चर बना दीजिए CrO O O O O है ना, ये CrO5 है ना। अब इस क्रोमियम का निकालना है तो तुरंत आप कहिएगा भैया सेम बन रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, है ना। अब निकालिए, इस कार्बन और इस क्रोमियम और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसका क्या होगा -1 होगा और इस बॉन्ड से इसका क्या होगा +1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कम है। इसी से इसका क्या होगा ऑक्सीजन -1, इसका क्या होगा +1 हो जाएगा। इस बॉन्ड से इसका क्या होगा +1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1। इस डबल बॉन्ड से इसका क्या होगा +2 होगा, इसका क्या होगा -2। इस सिंगल बॉन्ड इसका +1 होगा, इसका क्या होगा -1। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन नहीं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2 3 4 5 6। सीधे आप क्या लिख देंगे +6 होगा यहाँ पे। तो इसमें ये कोई दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा नन ऑफ दीज वाला।
ये जो मैंने बताया बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एकदम इजी वे में आप ऑक्सीडेशन नंबर आप लगा सकते हैं। तो ये था एक टॉपिक मैंने बता दिया। अब आइए चर्चा करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, चलिए नोट कर लिए इसको। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें बचेगा रेडॉक्स में बैलेंसिंग, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रेडॉक्स का पूरा। 4 लेक्चर में लगभग ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चंस तो बता देंगे, कॉन्सेप्ट समझिए, खुद ही क्वेश्चंस लग जाएगा। चलिए आइए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, और दूसरा ये बताइए रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन है ना। और तब आप जानिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप जान जाएंगे कैसे, अभी पहले समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन में पहला डिफिनेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी डिफिनेशन थी इसकी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखिए रिडक्शन में देख लीजिए क्या होता है। रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, उल्टा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है डिफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। पढ़ चुके हैं आप, मॉडर्न वाला ही बता रहे हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब ध्यान से सुनिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग किसे कहते हैं। देखिए जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे व्यवहार करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे व्यवहार करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। याद रखिएगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, या जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है ना। याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग क्या करता है, रिड्यूसिंग में ध्यान दीजिएगा कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, या जिसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये चीज समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। भैया याद रखिएगा आप लोग, जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा। या जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वह ऑक्सीडाइजिंग होगा, जिसका वन डिक्रीज करेगा वह ऑक्सीडाइजिंग। या जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो रिड्यूसिंग, और जो इंक्रीज इन, ये नोट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट।
चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, जान ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव बना के ही करा देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस रट करके आदमी सिलेक्शन थोड़ी पाता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको रहेगा, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग, यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चंस लगेगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, इन द रिएक्शन लिख ले रहे हैं, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, है ना। इन द रिएक्शन MnO2 4HCl MnCl2 2H2 HCl2, है ना। MnO2 acts as, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, और डी नन ऑफ डी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में बैठाइए। मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही कह दिया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, इसके बाद उस पर क्वेश्चन से लगवाऊंगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आदमी का तो क्वेश्चन चाहे जितना भी लगे सब लगता जाएगा। तो चलिए देखिए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे यही क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लीजिए कि इसका सलूशन, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई, ये देखिए MnO2 प्लस 4HCl है, ये MnCl2 2H2O प्लस Cl2, ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। क्या लिखिए, ऑक्सीजन का यहाँ क्या -2 है, तो 2 2 4, इसका क्या होगा +4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, क्लोरीन का -1 है, ये क्लोरीन का -1 है तो इसका +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, इसका -2 होगा, इस क्लोरीन का 0 होगा मॉलिक्यूल्स, है ना। अब देखिए कि कहाँ चेंजिंग हो रही है। यहाँ देखिए MnO2 का +4 से क्या हो रहा है +2, यानी ON क्या हो रहा है, ON क्या हो रहा है डिक्रीजेज। ON डिक्रीज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। तो अब देखिए जैसे अब MnO2 कैसे बिहेव करेगा भाई, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 4 से 2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है कैसे व्यवहार करता है, ऑक्सीजन। यानी इस रिएक्शन में जो MnO2 कैसे बिहेव करेगा, उसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये आपका पहला क्वेश्चन लग गया। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अरे भाई MnO4 से 2 हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं ऐसे, MnO2 ना कह करके कह देगा HCl, ये Cl एक्ट्स एज, है ना। अगर मान लीजिए Cl को पूछ दे क्या कैसा काम करता है, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला तो बता दिए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर कह देता HCl कैसे व्यवहार कर रहा है, तो HCl में देखिए
Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हो रही है। ON क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ON इंक्रीज होने क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना भाई। -1 से 0 हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसमें जैसे HCl के विषय में पूछता तो आप किस पे टिक करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये अलग सा। तो देखिए ये मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए आपको, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन ही करवा दिए। अच्छा जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए N2 + 3H2, ये क्या बन रहा है, 2NH3, है ना, ये क्वेश्चन है। और ये कह दिया जाए कि बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान से सुनो, चलो कैसे निकालेंगे। यहाँ नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। हाइड्रोजन की भी क्या होगी, 0 होगी भाई, मॉलिक्यूल्स है। यहाँ हाइड्रोजन की +1 होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, -3 होगी। ये भाई निकाल लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। NH3 ये बगल में निकाल लिया करो, NH3 0, N का x मान लो, 3 × हाइड्रोजन का 1 होता है 0, x = -3, सही है। अब निकालिए भाई, देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, -0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है भाई, 0 से +1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अच्छा N2 का देखो, 0 से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैसे व्यवहार करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। ऐसे क्वेश्चन जैसे देखो, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, 2KMnO4 3H2SO4 5H2C2O4 K2SO4 2MnSO, जैसे इक्वेशन आ गया, है ना। अब अगर इस इक्वेशन में पूछे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, तो कैसे बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं इसकी। देखिए पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, पोटेशियम का +1 है, तो इसका +7 आएगा इसका। यहाँ हाइड्रोजन का क्या, सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन का +1। यहाँ इसका 4 दूनी -2, यहाँ +1, तो 4 दूनी 8, +3, ये तो आपका वही +6 आएगा, -2 आएगा, +1 आएगा, यहाँ +2 आएगा, है ना, -2 आएगा, +6 आएगा, हाइड्रोजन का +1 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, इसका कारण 2 दूनी -2 +4 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, तो आप यहाँ से देखिए कैसे लगाएंगे। एक एक जहाँ चेंजिंग हो रही है, देखिए एक चेंजिंग यहाँ दिख रही है, Mn से MnSO4, है ना। 7 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी ON क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ON डिक्रीजेज। ON डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। ON का घटना रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे व्यवहार करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन। अब देखिए कहीं चेंजिंग और दिख रही है, हाँ एक जगह चेंजिंग और दिख रही है। ये देखिए कार्बन का 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो यहाँ ON इंक्रीज कर रहा है, ON क्या हो रहा है, INCRE इंक्रीज। ON इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है कैसे व्यवहार करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह,
रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इस लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग भी क्लियर कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लियर कर दिया, और एक जो आपका क्वेश्चन आता था बांड से निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को देखिए और आपको 100% समझ में आएगा। मैं इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को जो है मेरे इस चैनल को आप जो है उनके साथ शेयर भी करिए, और आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।